बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से खामोशी से एक बड़ा जो काम है वो कर दिया गया है। कल शाम गए जब अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर चुके थे, उसके बाद बड़ी एक अहम जगह, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं चीफ़ जस्टिस साहब, वो वहाँ पर गए और एक बड़ा हंगामी स्टेप उनकी जानिब से उठाया गया। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो इस हवाले से ये आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का साइफर केस में जो ज़मानत का मामला था, ये मुकदमा भी अब लग चुका है। मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने कैसे अपने ही पाँव पर दोबारा से जो कुल्हाड़ी है वो दे मारी है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह, जिन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान में इनडायरेक्टली उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक्सटेंशन के वोट के बदले कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए मदद मांगी थी। ये जो बयान है ये उनके उल्टा गले पड़ चुका है और अब वो इस बयान की एक्सप्लेनेशंस देते फिर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो तफसीलात हैं, खामोशी से एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, इस पर कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। हुआ नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि कल अदालती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद और फिर उसके बाद दोपहर में भी जो अदालती अपनी उनकी मसरूफियात हैं वो मुकम्मल करने के बाद शाम गए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो दौरा कहे या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बड़ा एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से शिरकत की गई, बल्कि एक किस्म का उन्हीं की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। और इस इजलास में तुलबा यूनियन के हवाले से एक बड़ा जो फ़ैसला है उनकी जानिब से किया गया है। जो तफसीलात हैं ख़बर की वो मैं आपके सामने में रखता हूँ। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन बहाली का फ़ैसला करते हुए इलेक्शन के इनेकाद के लिए कमेटी कायम कर दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ़ैसला था, ख़ास तौर पर तलबा यूनियंस के हवाले से। जुम्मे को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अख्तर की सरबराही में हुआ। इजलास में सिंडिकेट रुकन के तौर पर शरीक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जहां यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़े के मामले पर तशवीश का इजहार किया, वहीं तलबा की यूनियन की बहाली की भी हिमायत की। सिंडिकेट इजलास में तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से दी गई तजवीज़ पर 2 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जो इलेक्शन के लिए साबका तरीक़ाकार और कवानीन के साथ साथ दुनिया भर में इस हवाले से इख्तियार करदा प्रैक्टिस, ख़ुसूसन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का जायज़ा लेकर सिंडिकेट को 2 हफ्तों में रिपोर्ट करेगी। रजिस्ट्रार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी राजा कैसर अहमद और जामिया के शोबा कानून के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी इलेक्शन और दीगर मुतलका मसाइल के हवाले से तफसीली प्रपोज़ल जो है वो पेश करेगी। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो तलबा यूनियन की बहाली है और निचले लेवल से यूनियंस और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आना और ख़ास तौर पर तलबा के जो मसाइल वगैरह हैं यूनियंस के थ्रू उजागर करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला था। और बहुत अरसे से ये जो यूनियंस थी इनके ऊपर आप समझें कि बैन था, या ये जो यूनियंस थी ये एक्टिव नहीं थी। तो एक ये जो इस इजलास में शिरकत की गई है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, और ये एक अहम काम है जो इन्होंने अपने इस इजलास के अंदर शिरकत के बाद किया है। इसके साथ ही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर है जजिस का, वो भी जारी कर दिया है। एक तो इसमें यह है कि इस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जो 5 बेंचेस हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेंगे। एक अहम मुकदमा फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से है। इस पर तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद और उनकी सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करेगा। दीगर जो 5 बेंचेस हैं उनमें एक तो जो है वो 2 रुकनी बेंच है जो कि सरदार तारिक मसूद और सरदार जस्टिस तारिक हिलाली पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा दीगर जो 3 बेंचेस हैं वो 3-3 जजिस पर मुश्तमिल हैं। एक बेंच की सरबराही जस्टिस इजाज़ुल एहसन, फिर इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी,
और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये बाकी जो 2 बेंचेस बनते हैं इसकी वो सरबराही करेंगे और जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सुनेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंडे वाले दिन हंगामा खेज समात होगी और ये जो समात है वो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से होगी। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। साइफर मामले में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही छुट्टी के रोज़, वैसे जो जुम्मा हफ्ता होता है ये कास्ट लिस्ट और जो जजिस के रोस्टर वगैरह है वो जारी होते हैं, जिस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जारी हुआ। तो बहरहाल इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो कास्ट लिस्ट है वो जारी कर दी है और इस कास्ट लिस्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है साइफर मुकदमे में वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की जो कास्ट लिस्ट है वो जारी कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो पीर को समात के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक दरख्वास्त ज़मानत पर समात करेंगे। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जो है वो गुज़श्ता समात के ऊपर जारी किए थे और अब इस समात के ऊपर वो अपना जो जवाब है वो देंगे। इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशा खाना केस में 3 साल की सज़ा के बाद लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था और फिर इन्हें अटक जेल में मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद FIA ने इनको 19 अगस्त को साइफर केस में गिरफ़्तार किया था। तोशा खाना केस में जुडिशल अदालत की सज़ा मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी और जो इसकी रीज़न थी वो ये थी कि साइफर गुमशुदगी का जो केस था वो भी अदालतों में ज़ेरे समात था और इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस की जो समात है वो सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई स्पेशल अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो कर रहे हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब की इम्पॉर्टेंट ये दरख्वास्त है और ना सिर्फ ये बल्कि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की भी इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी। ये दरख्वास्त भी 25 तारीख को समात के लिए मुकर्रर है। अब यहाँ पर एक हैरान कुन सा काम ये है कि इमरान खान साहब की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर रखा था और इस फैसले की अनाउंसमेंट होनी थी कि आया उनको मुंतकिल किया जाए ना किया जाए या जो भी फ़ैसला होता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो कास्ट लिस्ट जारी हुई है इस कास्ट लिस्ट में केस समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तो अगर फ़ैसला महफूज है तो समात अब उसके ऊपर क्या होनी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी तरह की आजकल कुछ नित नई जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और फ़ैसला महफूज होने के बाद केस समात के लिए मुकर्रर होना, केस तो तब समात के लिए मुकर्रर होता है जब उसमें आपने दलाइल देने हो, जवाब जमा करवाना हो, दोनों तरफ के वकला को सुनना हो, केस की जो प्रोसीडिंग होती है, अदालती कार्रवाई होती है वो चलती है। लेकिन एक मरतबा फ़ैसला महफूज हो जाए तो उसके बाद जो फ़ैसला है अगर कास्ट लिस्ट में भी उसकी सामने आती है तो उसमें भी ये होता है कि फ़ैसले की अनाउंसमेंट के हवाले से कास्ट लिस्ट सामने आती है कि ये फ़ैसला पीर वाले दिन यानी कि सुनाया जाएगा। लेकिन कास्ट लिस्ट जो आई है इसके मुताबिक तो अब ये है कि फ़ैसला समात के लिए मुकर्रर हुआ है। बहरहाल अब ये मंडे को इसमें मज़ीद कुछ पता चलेगा कि आया अदालती अमले ने गलती से उसको समात के लिए मुकर्रर कर लिया है या मंडे वाले दिन इस दरख्वास्त के ऊपर महफूज फ़ैसला सुनाया जाना था और अनाउंसमेंट की बजाय उन्होंने समात के लिए मुकर्रर किया। तो ये एक क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन खैर फ़िलहाल के लिए तो यही है कि ये समात के लिए मुकर्रर हुआ है। तो मंडे वाला दिन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तब 3 जो इम्पोर्टेंट मुकदमात हैं इनके हवाले से बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। नवाज़ शरीफ के हवाले से भी एक ख़बर है और नवाज़ शरीफ की ख़बर से पहले एक और ख़बर जो है वो मैं आपको देता चलूँ और ख़बर ये है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वफ़द से मुलाकात की है। ISPR की जानिब से एक अहम प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए सऊदी अरब के मुसल्लह अफवाज के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़यास बिन हमीद ने अपने आला सतही फ़ौजी वफ़द के हमरा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। तो बहरहाल ये एक जनरल सी जो प्रेस रिलीज़ थी ISPR की जानिब से सामने आई इस मुलाकात की और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वफ़द है जो कि पाकिस्तान आया हुआ था इस वफ़द ने आर्मी चीफ साहब से जो ये अहम मुलाकात है वो GHQ में की है। नवाज़ शरीफ की जानिब बढ़ूँगा। नवाज़ शरीफ ने
ये जो अचानक से वो एक्टिव हुए हैं और एक बयानिया अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है कि वो तो बहुत बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। हालांकि सबको मालूम है कि कैसे वोट को इज़्ज़त दो के बाद फिर दीगर जो है वो चीज़ें इन्होंने की और असल इनका जो चेहरा था वो सामने आया और अब दोबारा से ये कुछ कोशिशें कर रहे हैं। और जो कोशिशों की ये वजह है या इस तरह का बयानिया बनाने की रीज़न ये है कि तमाम तर दबाव के बावजूद इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं और इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है मुस्लिम लीग नून भी, क्योंकि उनका जो झूठा बयानिया है इस मरतबा अवाम इस झूठे बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। बल्कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ सर्वेज़ जो करवाए जा रहे हैं उन सर्वेज़ की रिपोर्ट की रोशनी में इमरान खान साहब अगर जेल में भी रहते हैं, इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं भी लड़ने दिया जाता, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो जीत की अलामत होगा, जीत की वो निशानी होगा और इमरान खान साहब जेल में रहने के बावजूद भी इलेक्शन जीतेंगे। और जेल से अगर वो बाहर आकर कैंपेन करते हैं तो फिर तो 2/3 क्या 3/4 अक्सरियत हासिल करने से इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। और यही रीज़न है कि इस वक्त ताकतवर हलके जो हैं वो भी परेशान हैं कि एक तो इमरान खान जो हैं वो दबाव कबूल नहीं कर रहे, डट कर खड़े हुए हैं और दूसरी सूरत में दबाने के बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं अगर वो जेल में रहते हैं तो तब भी इलेक्शन इमरान खान साहब ही जीतेंगे। तो असल चीज़ तो यही थी कि इमरान खान साहब को साइड पर करना है और इस चीज़ में मुकम्मल तौर पर जो नाकामी है वो हो गई है और इसी वजह से नवाज़ शरीफ भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और इस हवाले से जहांगीर तरीन का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो बयान है वो सामने आया है और जहांगीर तरीन का ये कहना है जी कि नवाज़ शरीफ को साबिक आर्मी चीफ आने वाले चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहिए था। इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान के बानी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को साबिक आर्मी चीफ और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहिए था। बेसिकली उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कहा कि नवाज़ शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। अगर नवाज़ शरीफ ने किसी के साथ मामला तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आएँ। जहांगीर तरीन ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई शिकायत नहीं, इलेक्शन नागुज़ीर हैं, हर हाल में होने चाहिए। इस्तेकाम पार्टी जो है वो तमाम उम्मीदें पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि खुशी है कि पार्टी में एक अहम शमूलियत हो रही है, मुंजा हसन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ की वापसी की जो तारीख़ है ये भी आपको बताता चलूँ 21 अक्टूबर की तो दी जा रही थी, लेकिन अब ये तारीख़ मज़ीद लटक रही है। नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही और ख़ास तौर पर इस वक्त जो एक क्रिटिसिज्म आप कहें या जो इवन के पीपल्स पार्टी होगी, इस्तेकाम पार्टी हो गई, इवन के फैसल वावडा हो गए, सबको मालूम है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो किस जगह पर हैं और जब वो बात करते हैं तो उन बज़ाहिर तो उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता अगर उनकी इंडिविजुअल हैसियत को देखा जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर आपका महफ़िलों में उठना बैठना है तो उस तनाजुर में जब आप बात करते हैं तो फिर उनकी बात को वैल्यू दी जाती है। इसी तरह से नवाज़ शरीफ का एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाना ये साफ़ इन तमाम तर चीज़ों की जानिब इशारा कर रहा है कि जो हवाओं का रुख है वो तब्दील हो रहा है। इसके साथ ही राना सनाउल्लाह के हवाले से भी बताता चलूँ, राना सनाउल्लाह अब जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो देने लग पड़े हैं। सच इनके मुंह से निकला और सच जो है वो वाकई कड़वा होता है, अब ये उसको निगल नहीं पा रहे। इस वजह से राना सनाउल्लाह अब ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब इन एक्सप्लेनेशंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं दिया था, सिर्फ कानून साजी करके वज़ीर-ए-आज़म को एक्सटेंशन का इख्तियार दिया था। तो पहले ये क्या कहते हैं जी कि एक्सटेंशन का वोट इसलिए दिया था कि फिर हमने भी उनसे मदद मांगी और जो इनडायरेक्ट इनका मैसेज था वो ये था कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मदद मांगी। और अब वो ये कहते हैं जी कि एक्सटेंशन के लिए वोट दिया ही नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को बाख्तियार वोट देकर या कानून साजी कर वज़ीर-ए-आज़म को एक्सटेंशन का इख्तियार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि एक्सटेंशन का कानून नहीं है, कानून साजी के बाद तोसी देना ना देना वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। तो ये अब इनकी जानिब से जो कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं वो दी जा रही हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो तजस्सुस फैलाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। बहरहाल ये तो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ खुद
इस मामले पे क्लियर नहीं है, या ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ खुद इस मामले पे क्लियर नहीं है कि वो आया 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या वापस नहीं आएंगे। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जो एक वेलकम है वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो इस तरह के ये जो उल्टी सीधी जो बातें हैं, एक लतीफ़े हैं, वो इस वक्त इनके जो है वो ये बयान कर रहे हैं नवाज़ शरीफ की वापसी और नवाज़ शरीफ की वापस ना आने के हवाले से। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।